एक ब्राह्मण जी थे, वे हरनी गंगा जी का स्नान किया करते थे और गंगा जी के तट पर ही रहा करते थे। गंगा जी का स्नान करते थे और भगवान का भजन किया करते थे। एक दिन ब्राह्मण देव जंगल में विचरण कर रहे थे। ब्राह्मण देव को नींद आ गई और ब्राह्मण देव ने 2 बेरी थी, एक बेरी के सर लगा लिया और एक बेरी के ऊपर पैर रख दिया और ब्राह्मण देव सो गए। तो वह जो 2 बेरियां थी, वह जो बेरी थी वो पिछले जन्म में कन्या थी। अब जैसे ही ब्राह्मण देव का सर बेरी पर लगा और पैर लगा ब्राह्मण देवता का, तो बेरी मुक्त हो गई, वो बेरी की देही से मुक्त हो गई। और अगले जन्म में दोनों, एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ दोनों का, लेकिन उनको याद था कि हमारी मुक्ति किस प्रकार से हुई है। अब तो वो जैसे जैसे बड़ी होने लगी कन्या, तो वे भजन करती थी, भगवान का ध्यान करती थी, भगवान का गुणगान करती थी। माता पिता ने कहा हम तुम्हारा विवाह कराएंगे, वह मानी नहीं, बोली हमें विवाह नहीं करना है। माता पिता बोले क्यों, तुम्हें विवाह क्यों नहीं करना है? बोले नहीं, हम जिनको ढूंढ रही हैं पहले हमको उनसे मिलना है। तो वह कन्या, वो जो ब्राह्मण देव थे, सब जगह ब्राह्मण देवता को ढूंढती रहती थी। एक दिन वे कन्या गंगा जी के तट पर गई और उनको वे ब्राह्मण देव मिल गए। अब ब्राह्मण देव मिले तो वे कन्या उन ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई। ब्राह्मण देवता ने कहा हम तो आपको जानते नहीं हैं, आप कौन है, हमने तो आपको देखा ही पहली बार है। बोली हम आपको जानते हैं। बोली कैसे? ब्राह्मण जी ने पूछा कैसे जानते हैं? बोले हम पिछले जन्म में बेरी थे, एक बेरी के ऊपर आपने पैर रख दिया और एक बेरी के ऊपर आपने सर रख दिया, आप सो गए और आपके जाने के बाद हम मुक्त हो गई। तो जिस संत को छू लेने मात्र से हमारी मुक्ति हो गई, यदि वे संत हमारे सर पर हाथ रख दें तो हम जन्म जन्म से मुक्त हो जाएंगी। आज तक इसलिए हम आपको ढूंढ रही हैं। ब्राह्मण देवता ने उनके सर पे हाथ रखा और बेरियों का कल्याण हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान अपने भक्त को इतना श्रेष्ठ बना देते हैं कि वे यदि अगर किसी को प्रेम से आशीर्वाद दे दे, किसी के सर पे हाथ रख दे, प्रेम से किसी को 2 वचन बोल दे, उसका भी कल्याण हो जाता है।